वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं साकिबुल इस्लाम और आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में शुमाली कोरिया और अमेरिका के मुज़ाकरात एक दफ़ा फिर से ऑन, लेकिन खित्ते में अमेरिका के इत्तेहादियों को हैं कुछ तहफ़्फ़ुज़ात। और अफ़गान बच्चों को मुल्क में बदअमनी की क्या कीमत चुकानी पड़ रही है, ये भी शामिल है आज के शो में। इसके अलावा प्रोग्राम में मज़ीद क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। पाकिस्तान में माजूर अफराद के कारामद शहरी बनने की राह में हायल मुश्किलात। लॉस एंजलिस की पैदल सैर तफरीक के साथ साथ राब्ते बढ़ाने का जरिया भी। और अमेरिका में मुसलमान गर्ल स्काउट्स की ईद की तैयारियां। अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस ने कहा है कि शुमाली कोरिया के साथ मुज़ाकरात की राह खासी मुश्किल होगी। आयशा खालिद इस वक्त हमारे साथ कैपिटल हिल से मौजूद हैं। आयशा, क्या सदर ट्रंप की जानिब से मुलाकात को कैंसिल किए जाने और फिर से इस तारीखी मुलाकात के तय पा जाने से इस समिट से मुतल्लिक तवक्कुआत में कोई तब्दीली नज़र आ रही है? साकिब, पहले की तरह तवक्कुआत बहुत सी इस तारीखी समिट के साथ वाबस्ता की गई हैं, बहुत से इम्कानात का इजहार किया जा रहा है। एक तब्दीली जो आई है वो ये है कि इस दफ़ा बहुत से खदशात का इजहार किया जा रहा है अमेरिका के अपने हलीफों की जानिब से। खित्ते में दो बड़े हलीफ हैं अमेरिका के खित्ते में, जापान और जनूबी कोरिया, जिनके वज़राए दिफा ने कल सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के मौके पर अमेरिकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस के सामने एक बहुत बड़े खदशे का इजहार किया। और वो खदशा ये है कि कहीं अमेरिका किसी ब्रेक थ्रू की ख्वाहिश में जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए शुमाली कोरिया के ऊपर से पाबंदियां ना हटा ले, प्रेशर को कम ना कर दे, जिसके बाद शुमाली कोरिया जो है वो अपने जौहरी हथियारों को उस हद तक तलफ ना करे, ज़ाया ना करे जिसकी के तवक्को की जा रही है। जहाँ तक तवक्कुआत की बात है तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा इस तारीखी समिट के साथ तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही हैं। बहुत से इम्कानात हैं जिनका इजहार किया जा रहा है। और अमेरिकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन DC जो है वो इस हवाले से एक एपिसेंटर बना हुआ है। इसी बारे में एक रिपोर्ट है, आइए देखिए। गुज़श्ता हफ्ते सदर ट्रंप की शुमाली कोरिया के एक नुमाइंदे से मुलाकात हुई, जिनसे अमरीकी सदर ने किम जोंग उन का एक खत मौसूल किया और कंफर्म किया कि मुलाकात फिर से तय पा गई। The process will begin on June 12th in Singapore. लेकिन अब इस मुलाकात से पहले से कम तवक्कुआत हैं। It's a process. ये नहीं कि हम जाएंगे और 12 जून को कुछ साइन कर देंगे। हमारा ऐसा मंसूबा कभी न था। हम एक अमल का आगाज करेंगे और आज मैंने इन्हें बता दिया है कि वो आराम से काम करें। हम तेज भी चल सकते हैं और आहिस्ता भी। शुमाली कोरिया के साथ गुज़श्ता मुज़ाकरात का तजुर्बा रखने वाले भी इस बारे में अपनी राय देने से पीछे नहीं। खतरा अब ये है कि ये तस्वीर खिंचवाने का एक बहुत बड़ा मौका होगा, लेकिन फिर भी समिट जरूर होनी चाहिए। हमें फिर भी फवायद हो सकते हैं। मेरे ख्याल से कामयाबी का मतलब होगा जौहरी और मिसाइल टेस्टर की बंदिश और शुमाली कोरिया की जानिब से हथियारों को तलफ किया जाना। ट्रंप इंतजामिया समिट से पहले मुख्तलिफ पोजीशंस पर गौर कर रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जिम मैटिस ने सिंगापुर में जनूबी कोरिया और जापान के वज़ीर ख़ारजा से एक मुलाकात के मौके पर वाज़ेह किया, हम सलामती काउंसिल की तमाम करारदादों का नफाज जारी रखेंगे। शुमाली कोरिया पर पाबंदियों में कमी सिर्फ उस वक्त की जाएगी जब वो डी न्यूक्लियराइजेशन की जानिब मुसद्दका इक़दाम उठाएगा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक शुमाली कोरिया अपने वादे को पूरा करे, इस बात को यकीनी बनाने में सालों लग सकते हैं। हमें इल्म नहीं था कि तमाम हथियार कहाँ हैं, कितने हैं, कहाँ छुपाए गए हैं। तस्दीक का अमल इंतहाई मुश्किल होगा। हमें सही तवक्कुआत रखनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए साबिक अमरीकी सफ़ीर बिल रिचर्डसन कहते हैं कि शुमाली कोरियन सख्त मुज़ाकरात करने वाले हैं और ये सदर ट्रंप की डील करने की सलाहियतों का असल इम्तहान होगा। उन्हें बहुत ज्यादा तैयारी करना होगी। सदर किम जोंग उन बहुत ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे। वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को अच्छी तरह से जानते हैं। जहां तक किम जोंग उनके सदर ट्रंप को खत का ताल्लुक है तो अमरीकी सदर ने अभी तक वाज़ेह नहीं किया कि इस खत में क्या था। जी साकिब, इस समिट से पहले जो कि 12 जून को होनी है, ख़ासी अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं इस समिट के आसपास। अभी चंद ही घंटे पहले शुमाली कोरिया ने अपनी मिलिट्री लीडरशिप में चंद अहम तब्दीलियाँ की हैं और अपने 3 बड़े जर्नल्स को तब्दील किया है और उनको तब्दील करके उनकी जगह किम जोंग उनके वफादार 3 जर्नल्स को उनके ओहदों पर तैनात किया है।
जी साकिब। आयशा खालिद हमें तफसीलात दे रही थी एक मुतवक्का समिट की अमेरिका और शुमाली कोरिया के दरमियान तारीखी, जो कि 12 जून को होने वाला है। आयशा, थैंक यू फॉर दीज अपडेट्स। और अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में मुसलमान उलमा की 2 रोज़ा अमन कॉन्फ्रेंस के दौरान होने वाले खुदकुश हमले में 10 अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं। काबुल पुलिस के एक तर्जुमान हशमतुल्लाह अस्तांगज़ई ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि खुदकुश हमलावर पैदल चलकर कॉन्फ्रेंस में जारी लोया जिरगा के टेंट के करीब आया और अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। उलमा की कॉन्फ्रेंस में 2000 से ज़ायद मजहबी स्कॉलर्स शिरकत कर रहे थे, जो इतवार के रोज़ शुरू हुई थी। उलमा ने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज ही अफगान जंग को गैर इस्लामी करार देते हुए खुदकुश हमलों के खिलाफ इज्तिमाई फतवा जारी किया और कहा था कि तालिबान जंगजू अमन कायम करें ताकि गैर मुल्की अफवाज अफगानिस्तान से निकल सकें। अभी तक किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ एक ग्रुप CPAG की रिपोर्ट के मुताबिक मई के दौरान अफगानिस्तान के 23 सूबों में सिक्योरिटी से मुंसलिक वाक़यात में 183 अफराद हलाक और 337 ज़ख्मी हुए हैं। और अफगानिस्तान में सन 2002 के बाद से पहली मरतबा ऐसे बच्चों की तादाद में भी इजाफा हुआ है जो स्कूल नहीं जा रहे। इस वक्त अफगानिस्तान में 7 से 17 साल की उम्र के 37 लाख बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की रिपोर्ट के मुताबिक इन बच्चों में 60% लड़कियां हैं, जिनकी तालीम में रुकावट की वजूहात में जंग के साथ साथ गुर्बत, कम उम्री की शादियाँ और ख़वातीन से मुतल्लिक इम्तियाजी रवैया बताया गया है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए अतफ़ाल USAID और एक गैर जानिबदार थिंक टैंक सैमुअल हॉल की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि अफ़गानिस्तान में बच्चों की निसफ आबादी स्कूल नहीं जाती। अफगानिस्तान में तालिबान जो कि मुख्तलिफ इलाकों पर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं, वो बच्चों की तालीम के ख़िलाफ़ हैं। जबकि शिद्दत पसंद तंजीम दाइश के ख़तरात के बायस भी दर्जनों स्कूल्स बंद किए जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाई से शदीद मुतासरा इलाकों में 85% बच्चियाँ स्कूल जाने से महरूम हैं। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कालाबाग डैम की तामीर से मुतल्लिक केस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। खबर की तफसीलात आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां ताज़ा तरीन खबरों समेत बहुत से मुख्तलिफ मौज़ूआत और आपके लिए दिलचस्प मज़ामीन और वीडियोज़ भी मौजूद हैं। अमेरिका में मुसलमान गर्ल स्काउट्स का एक ग्रुप ईद की मुबारकबाद भेजना किस तरह से यादगार बना रहा है, और कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस की पैदल सैर भी करवाएंगे आपको प्रोग्राम में आगे चलकर। लेकिन पहले देखते हैं दुनिया भर से कुछ अहम खबरें आज के वर्ल्ड व्यू में। उर्दन के दारुल हुकूमत अमान में बड़े पैमाने पर मुजाहरों के बाद तवक्को की जा रही है कि मुल्क के फरमा रवा शाह अब्दुल्ला वज़ीर आज़म हानी मुल्की पर दबाव डालेंगे कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। हजारों अफराद गुज़श्ता चंद रोज से मुल्क में मुआशी पॉलिसियों के बिल पर एहतजाज कर रहे हैं। हानी मुल्की का कहना है कि मुल्क की पार्लियामेंट को इस बिल के बारे में हतमी फैसला करना है। ग्वाटेमाला में हंगामी सूरत हाल से निमटने वाले इदारों का कहना है कि इतवार के रोज मुल्क के दारुल हुकूमत ग्वाटेमाला सिटी के करीब एक आतिशफशां पहाड़ के लावा उगलने और राख और धुएं की वजह से कम से कम 25 अफराद हलाक हो गए हैं। हुक्काम का कहना है कि आतिशफशां के फटने से तकरीबन 10 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं और 3000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। इतवार के रोज फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में हजारों सयाहों और मुकामी लोगों ने सफेद लिबास में एक इशाइये का लुत्फ उठाया। शुरका को आखिरी लम्हे टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए इशाइये का मकाम बताया गया। डिनर इन वाइट का आगाज 1988 में किया गया था और गुज़श्ता साल 1 लाख से ज्यादा अफराद ने डिनर इन वाइट में शिरकत की थी। मुख्तलिफ ज़हनी और जिस्मानी माजूरियों में मुब्तला अफराद पाकिस्तान की कुल आबादी का तकरीबन 18% है। ये अफराद अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने वाले महंगे आलात ख़रीदने की सताहत नहीं रखते, लेकिन जो ऐसा कर भी सकते हैं उनके लिए भी ज़िंदगी आसान नहीं। एक माजूर शख्स के लिए पाकिस्तान में ज़िंदगी कैसी है और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर मज़ीद बात करने से पहले लाहौर से देखते हैं ये रिपोर्ट। आयशा मलिक को हाथों और पाँव से माजूर होने के बावजूद घर बैठना नहीं आता। ये एक सोशल वर्कर हैं और माजूरों की फलाह के लिए आवाज़ उठाती हैं। इन दिनों इनकी आवाज़ खसूसी अफराद के लिए मंगवाई गई स्पीडो बस के खिलाफ उठ रही है, जिसे पंजाब हुकूमत ने खसूसी तौर पर तुर्की से मंगवाया है। बस आ गई, ठीक है, उन पे 4 बंदे आते रैप लगाने वाले, उनको फिर भी नहीं लगानी आती। फिर 2 बंदे आते हमें उठाने वाले,
उनसे उठाया नहीं जाता, और इसी वजह से वो गाड़ी नहीं रोकते कि जी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। आपका पहला फर्ज बनता था, आप 5 से 6 डिसेबल पर्सन बुलाते व्हील चेयर यूजर, आप उनसे पूछते भाई आपकी क्या नीड है। व्हीलचेयर पर जिंदगी गुजारती सैयदा इम्तियाज फातिमा का काम भी स्पेशल अफराद की बहाली के लिए तगोदो करना है, लेकिन तरक्याती कामों के लिए शोहरत रखने वाले लाहौर शहर में उन्हें अपने जैसे अफराद के लिए कोई तरक्की नजर नहीं आती। अक्सर जगहों पर तो उन्होंने ढलान बनाई नहीं हुई, और जहाँ पर उन्होंने अगर थोड़ा सा रैंप दी हुई है तो वो इतना स्ट्रेट दी हुई है कि उसके ऊपर से चढ़ना और उतरना बहुत मुश्किल होता है, डर होता है कि व्हीलचेयर उलट जाएगी। अभी तक पाकिस्तान को डिसेबल फ्रेंडली नहीं किया जा सका। मैं ब्रेस यूज़ करता हूँ, जो ग्रीन बैट्स हैं या फुटपाथ हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, मैं एकदम से उनके ऊपर अपना दूसरा कदम नहीं रख सकता जब तक कि मैं किसी का सहारा ना ले लूं। यहाँ एक्सेसिबिलिटी नहीं है इस चीज़ की कि हम लोग उस गेम में जाएं या उस राइड को हम इंजॉय कर सकें, तो ये चीज़ गलत है। हम भी सोसाइटी का ही हिस्सा हैं, लोगों को एक्सेप्ट करनी चाहिए ये बात। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स का दरवाज़ा खटखटाते इन अफराद का कहना है कि ये अपने लोगों के लिए बेहतर अंदाज में आवाज़ उठा सकते हैं। हमारे लिए जो काम हो रहा है उनमें तब तक बेहतरी नहीं आ सकती है जब तक कि हम लोग अपने इश्यूज़ की नुमाइंदगी असम्बली में नहीं करेंगे। अक़लियत की 1% है आबादी, तो जब 1% को नुमाइंदगी मिल सकती है तो 15 और 17 जो हैं क्या उनको नुमाइंदगी का हक़ नहीं है? इन अफराद का कहना है कि जिस्मानी माजूरी का शिकार अफराद को सरकारी इमारात में बाआसानी रसाई फ्राहम करने के लिए कौमी पॉलिसी और बिल्डिंग कोड्स मौजूद हैं, लेकिन जहाँ इन पर अमल दरामद होता है वहाँ लोगों का रवैया रुकावट बन जाता है। कुछ हम गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं कि ये काम भी गवर्नमेंट करेगी, ये काम भी गवर्नमेंट करेगी, तो गवर्नमेंट ने हाथ पकड़ के उस स्पीडो बस को रोकना नहीं है। सेक्रेटरी लेवल पर, मिनिस्टर लेवल पर ये काम होता भी है, एक हद तक काम हो रहा है, लेकिन जिस हद तक होना चाहिए उस हद तक नहीं हो रहा। ये खसूसी अफराद जानते हैं कि सेहतमंद इंसानों की दुनिया से अपने मुकम्मल इंसान होने का हक हासिल करना आसान नहीं होगा, लेकिन इन्हें यकीन है कि इस हक के लिए आवाज़ उठाते रहना इन पर फ़र्ज़ है। पाकिस्तान में माजूर अफराद को दरपेश मुश्किलात के बारे में आपने रिपोर्ट देखी, इनके हल के लिए इक़दामात की ज़रूरत और अहमियत पर बात करेंगे अम्मार मसूद से। अम्मार मसूद माजूर अफराद के लिए समाजी शऊर उजागर करने के लिए एक तंजीम आपसे मुंसलिक हैं। अम्मार, वेलकम टू व्यू 360। पाकिस्तान में 32 लाख से ज़ायद माजूर अफराद हैं और हुकूमती सतह पर इस सिलसिले में इक़दामात का फुकदान नज़र आता है। आपके ख्याल में क्या किया जाना ज़रूरी है? देखिए, बहुत सारे इक़दामात हैं जो हमें फौरी तौर पर करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आपने फिगर बताया 32 लाख रुपए का, 32 लाख अफराद का, ये करेक्ट फिगर नहीं है, इसलिए कि मरदमशुमारी में हमने डिसेबल लोगों को शामिल नहीं किया, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खौफज़दा रहते हैं किसी शर्म की वजह से, अपने बच्चों का इंदराज करवाने की वजह से, इसलिए ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। सबसे पहले तो हमारे पास आदाद शुमार दुरुस्त होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि जहाँ पे रैंप्स के इशू हैं, वहाँ पे वाइट केस के इशू हैं, एक्सेसिबिलिटी के इशूज हैं, इस पे हुकूमती सतह पर हमें कोई काम नजर नहीं आ रहा, और किसी भी प्रोविंस में ये हमें काम नजर नहीं आ रहा। एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, अलबत्ता पंजाब हुकूमत ने शुरू किया था खिदमत कार्ड के नाम से। इब्तदा में उसका बहुत शोहरा हुआ, इसमें इरादा यही था कि इन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग भी देंगे, कुछ माहाना मुआवजा भी देंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोजेक्ट भी खत्म होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर हुकूमत की पंजाब की बात करें तो पंजाब हुकूमत ने इस सिलसिले में तकरीबन जॉब्स का कोटा मुकर्रर करने का एक इकदाम किया था। 5000 के करीब जॉब्स उनके लिए माजूर अफराद के लिए मुख्तस की गई थी, जिसमें से महज 1550 के करीब जॉब्स ही अवेलेबल हुई हैं। तो हुकूमत की बात अपनी जगह, वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही, आम लोग इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, समाजी शऊर कितना ज़रूरी है? हाँ, देखिए, एक तो ये है कि जो जॉब कोटा है ना, इट्स ए वेरी मिसलीडिंग थिंग, ये हमें सही समझ नहीं आती। ये बड़ी अब्यूज टर्मिनोलॉजी है, 2% जॉब कोटा फॉर डिसेबल्ड इन एम्प्लॉयमेंट। होता ये है कि अगर किसी शख्स की उंगली भी जख्मी है तो वो उस शख्स का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा के उस शख्स की नशिस्त ले लेता है जो आंखों से माजूर है। मैंने इस पे 20 साल से ज्यादा डिसेबल्ड लोगों के साथ काम किया है। एक ही तरीका है कि आप जो डिसेबल्ड लोग हैं उनकी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करें,
अनफॉर्चुनेटली हम उनकी मिजरी को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते रहे हैं और लोगों में उनके हवाले से एक तर्स की कैफियत पैदा होती है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। जिन लोगों ने जिंदगी में कुछ अचीव किया है और अगर हम उनको हाईलाइट कर सकें, माशरे में एक हीरो और चैंपियन के तौर पर ला सकें, तो वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनेगी, वो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज बनेगी हजारों लाखों डिसेबल्ड लोगों के लिए। एक और बड़ा सैड फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान में रैम्प्स का बहुत इशू है। बज़ाहिर तो देखा जाए तो हमारे पास हर तरह के लॉज मौजूद हैं, बिल्डिंग लॉज मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। पाकिस्तान में जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, जो व्हील चेयर यूजर हैं, उनमें से बहुत सौ की जो डेथ की कॉज है वो किडनी फेलियर है, इसलिए कि उन्हें जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस पर रिक्वायर्ड वॉशरूम्स नहीं मिलते। बिल्कुल अमार, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे इस्लामाबाद से। और मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि दुनिया भर में 1 बिलियन से ज़्यादा अफराद इस वक्त माजूरी का शिकार हैं और पाकिस्तान अपने माजूर अफराद को एम्पावरमेंट ना करके एक रिपोर्ट के मुताबिक 127 बिलियन रुपए सालाना का नुकसान कर रहा है अपने घर पे। तो उम्मीद है कि पाकिस्तानी हुकूमत इस सिलसिले में कुछ इक़दाम करेगी। अब बात करते हैं अमेरिका की, जहां अफ्यून मिली पेन किलर्स का बेजा इस्तेमाल एक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। हाल ही में यह खबर सामने आई है कि मारूफ अमरीकी सिंगर प्रिंस 2016 में अफ्यून से बनी एक पेन किलर की ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करने के नतीजे में अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस दवा का इस्तेमाल हेरोइन से ज़्यादा ताकतवर और कई बार ज़्यादा मुहलक साबित होता है। आइए चलते हैं अमरीकी रियासत न्यू हैम्पशायर में, जहाँ इस वक्त पेन किलर्स के नशे से मरने वालों की तादाद मुल्क भर में सबसे ज़्यादा है। जॉन डेलेना ने अमेरिका में मनशियात के कारोबार के खिलाफ लड़ते हुए अपनी आधी उम्र गुजार दी है, पहले बहैसियत पुलिस ऑफिसर और अब ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के एहलकार के तौर पर। वो जानते हैं कि हेरोइन और कोकेन इंसान को कैसे मुतासिर करती है, लेकिन उनकी नज़र में फेंटेनिल का कोई मुकाबला नहीं। चाइना 11, डांस फीवर और मर्डर 8 के नाम से फरोख्त होने वाले इस मुरक्कब के बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि ये मॉर्फिन से 100 गुना ज़्यादा खतरनाक हो सकती है और इसकी एक नई किस्म कारफेंटेनिल मॉर्फिन से 10,000 गुना ताकतवर। इस वक्त सबसे ज़रूरी है कि हम इसे रोकने के लिए काम करें और नौजवानों से इस हवाले से बात करें ताकि उन्हें इस मसले के खतरात का पता हो। हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2016 में नशा आवर अद्वियात के बेजा इस्तेमाल से अमरीका में 60,000 अफराद हलाक हुए। 2/3 अमवात की वजह अफ्यून से बने मुरक्कबात थे। फेंटेनिल सिर्फ उन अफराद के लिए खतरा नहीं जो इसे इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसकी रोकथाम के लिए काम करने वाले अफराद भी इसके जहरीले बुखारात से मुतासिर हो सकते हैं। जहाँ ये नशा आवर अशिया मौजूद हों, वहाँ दाखिल होने से पहले हमारे एहलकारों को खास किस्म के मास्क, दस्ताने, चश्मे और सूट पहनने होते हैं ताकि उन्हें इन खतरनाक केमिकल्स से महफूज रखा जा सके। फेंटेनिल की वबा तबाह कुन हद तक बढ़ चुकी है, यहाँ तक कि अब तिब्बी और हिफाजती अमले को फेंटेनिल के तोड़ के तौर पर नारकैन नामी दवा अपने साथ रखनी पड़ती है ताकि नशे से बेहोश शख्स कहीं भी मिले तो उनकी जान बचाई जा सके। ये नारकैन है। इसे खाने से हेरोइन, अफ्यून या फेंटेनिल के नशे से मुतासिर शख्स पर नशे के असरात को फौरी कम करने में मदद मिलती है। नशा आवर अद्वियात के बेजा इस्तेमाल से सिर्फ मकामी हुक्काम ही फिक्रमंद नहीं हैं। 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हैम्पशायर की जानिब से किए गए राय आमा के एक जायजे से पता चला कि 53% शहरी भी नशा आवर अद्वियात को रियासत के लिए सबसे बड़ा मसला समझते हैं। मैं जानता हूँ कि इस मसले से निपटने के लिए लोगों में बहुत जज्बा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छा कहने से अच्छा करना बेहतर है। हमें इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, खुसूसन जब एक छोटी सी कोशिश भी किसी की जान बचा सकती हो। सैंदजर खामिदोव के साथ नुखबत मलिक, उर्दू VOA। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं?
वी आर ऑलमोस्ट देयर बट नॉट देयर येट। लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। और दुनिया भर समेत अमेरिका में भी मुसलमान ईद की तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ दारुल हुकूमत वाशिंगटन के करीब रियासत वर्जीनिया की कुछ मुसलमान गर्ल स्काउट्स ने इस त्यौहार के रंगों को समेटा है ताकि उन्हें लोग एक दूसरे से बांध सकें। कैसे, जानते हैं सबा शाह खान की इस रिपोर्ट में। I will try to serve God and my country. गर्ल स्काउट्स का अहद दोहराती इन लड़कियों का ताल्लुक ट्रूप 5845 से है और आज ये अपनी गर्ल स्काउट्स की मीटिंग के लिए जमा है। गर्ल स्काउट्स के लिए इनकी मीटिंग्स वैसे तो मामूल की बात है, लेकिन 5वीं जमात की इन तालिबात की आज की मीटिंग इनके प्रोजेक्ट की वजह से खास है। Since Eid's coming up, we were like, it's nice to do some to do. ईद करीब है तो हमें ख्याल आया कि क्यों ना ईद के हवाले से तस्वीरें लें, और यूँ हमने मटेरियल्स खरीदे और तस्वीरें ली। Our materials and we took pictures. और उन्होंने अपने बनाए हुए कार्ड्स को फेसबुक पेज पर शेयर किया। ईद कार्ड्स को इतना पसंद किया गया कि उन्हें तवक्को से ज्यादा ऑर्डर्स मौसूल हुए। Or who contributed in which one? We both were partners and we were kind of helping out with this one. We were doing वो कहती हैं कि कार्ड्स की सेल से जमा होने वाले पैसों को वो चैरिटी और अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स पर खर्च करने का इरादा रखती हैं। और अब वक्त है इन 600 कार्ड्स को इरसाल करने का। ऑर्डर्स सही लिखने और आम लोगों तक पहुंचाने में तवज्जो और नज़्म व ज़ब्त दरकार है, जिससे ये गर्ल स्काउट्स बखूबी वाकिफ हैं। So we all had different ideas, but we all pitched in. हम सब के मुख्तलिफ ख्यालात थे, हमने सबकी ख्वाहिशात पूरी की, ऐसा फैसला करके जो सबको पसंद हो। Fulfilled because we chose something that all of us liked. लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि मजीद ऑर्डर्स के लिए कार्ड बनाने का काम अभी शुरू होना है। सबसे पहला मरहला है फोटोग्राफी का, जिसमें उन्हें अपनी तख्लीकी सलाहियतों को आजमाने का मौका मिलता है। इसके बाद प्रिंटिंग, कार्ड्स की तैयारी, फेसबुक पर शेयरिंग और फिर ऑर्डर्स इकट्ठे करके कार्ड्स की तरसील, ये सब एक मरहला वार तरतीब से किया जाता है। हमारे मिलने से एक अच्छी कम्युनिटी बनती है। हम सब एक दूसरे को 5 साल की उम्र से जानते हैं और दोस्त हैं। इमा चौहान कहती हैं कि मुस्लिम गर्ल स्काउट्स की एक्टिविटीज वही होती हैं जो दूसरी गर्ल स्काउट्स की। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इस्लामी इक़दार को भी अपनी एक्टिविटीज में शामिल करती हैं। गर्ल स्काउट्स मुख्तलिफ एक्टिविटीज के जरिए मुख्तलिफ बैचेस इकट्ठे करती हैं और इस दफा फोटोग्राफी के बैच की इनकी तैयारी पक्की है। अगर आपका दिन स्कूल में अच्छा नहीं गुजरा तो गर्ल्स स्काउट्स आकर आप अच्छा महसूस करते हैं। और इन सारे कामों के दौरान है बहुत सारा फन। सबा शाह खान, उर्दू VOA, स्टर्लिंग, वर्जीनिया। ये था आज का व्यू 360 और अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर LA की पैदल सैर पर हम चलेंगे कुछ ही दिनों में। प्रोग्राम में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में अपनी राय दे सकते हैं हमें हमारे फेसबुक पेज facebook.com/VOA उर्दू पर। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए फॉलो कीजिए हमारा ट्विटर हैंडल @urduvoa और मुझसे रब्ते के लिए ट्विटर हैंडल है @साकिब इस्लाम। साकिब इस्लाम को आज के लिए इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे।